कैसे प्रभु कृपा से यहाँ इस पाँव में देखिए छाले पड़ गए हैं, ये यहाँ पर पड़ गए हमारे छाले जो है ये हो गए। महाराज जी बहुत दुख तो होगा। हाँ कोई बात नहीं, नहीं दर्द नहीं होता। अच्छा, दर्द नहीं होता, ये तो हम झूठ नहीं बोलेंगे भाई, समझ रहे हैं। ये ब्रिजरस जब लगती है ना कोई दर्द नहीं होता हमको। दिन भर जो भी करो शाम को सब राधा रानी को समर्पित कर दो। गिरी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। राधे राधे। मैं अमित गौड़ आपका स्वागत करता हूं आपके ब्रज दर्शन परिवार में। आज हम आपको एक ऐसे संत के दर्शन कराएंगे जो 600 किलोमीटर दूर से चलकर प्रयागराज गंगा घाट से चल कर के यहाँ ब्रज 84 कोस की यात्रा करने आए हैं और राधा रानी का दर्शन करने आए हैं। ऐसे संत के आपको हम दर्शन कराएंगे और उनसे कुछ समय हमने मांगा है, उनसे चलती हुई यात्रा में 2 मिनट हम रुके, उनसे आपकी बात कराएंगे, कुछ भगवत चर्चा उनके विषय में परिक्रमा के माध्यम से उनसे बात करेंगे। राधे राधे। आइए। प्रभु जी यात्रा हमारी वृंदावन धाम श्री गोरेदाऊ जी आश्रम अच्छा से वहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद ये हमारा करीब 25 दिन का अच्छा यात्रा है। 25 दिन में श्री राधा रानी जी की कृपा से हम ब्रिज जी के पूरी परिक्रमा कर लेंगे और करीब 1 दिसंबर को हम पुनः अपने स्थान पर महिमा बताओ। आप जो है ब्रज 84 कोस की परिक्रमा आप लगा रहे हो, कोई महिमा को प्रभु ब्रज 84 कोस की महिमा को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, समझ रहे हैं। इसकी महिमा को समझने के लिए तो भाव होना चाहिए। बहुत सुंदर। जब आप बैठ करके ज्यादा नहीं बोले, एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तो एक घड़ी का मतलब होता है 24 मिनट। 24 मिनट, एक घड़ी आधी घड़ी हो गई 12 मिनट, आधी से 6 मिनट और उससे भी पुनियाद 3 मिनट। तो कभी समय अगर मिल जाए सांसारिकता से प्रभु का ध्यान करना, पूजन करना, वहीं पे बैठ के 3 मिनट का ध्यान लगा लेना, वो ठाकुर जी आपको सारा जवाब दे देंगे। आंसू जब निकल आए आंख से समझ लेना उनकी महिमा शुरू हो गई है। और लक्ष्य 84 योनि से अगर मुक्ति पाना है तो ब्रज 84 कोस यात्रा करनी है। बहुत सुंदर। ये तो नंद बाबा और यशोदा मैया ने कृपा की हम भक्तों के ऊपर, आप लोगों के ऊपर। बड़ा सुंदर है महाराज, आप लोग बहुत किस्मत वाले हो कि ब्रज में विचर रहे हो। पूर्व जन्म में कन्हैया के ग्वाल सखा थे, बाल सखा थे, तब है आज यहाँ खेलिया कर रहे हो। अब बहुत बड़ा पुण्य उदय हुआ है जो साधुओं को रोक के सत्संग कर रहे हो। समझ रहे हैं। तो नंद बाबा यशोदा मैया ने कहा जो है प्रभु से कि अब हम जा रहे हैं, बुढ़े हो गए हैं, तो हम चारों धामों की यात्रा करेंगे। तो प्रभु ने कहा कि देखिए अब हम स्वयं नारायण हैं। अब तो पहले तो छिपा हुआ था, लेकिन हमने इतनी लीलाएं रच दी कि आप सब जान गए हो। सूरदास जी ने सब व्यक्त किया हर चीज। तो बोले कि ऐसा करिए कि आप फालतू में मत परेशान होइए। पूरे भाई अगर हमारे माता पिता को हमारे रहते कष्ट हुआ तो धिक्कार हुआ जीवन को। तो प्रभु ने ऐसी लीला रची कि सारा सिस्टम आपके ब्रिज में ला के रख दिया। केदारनाथ, बद्रीनाथ, लंका, रामेश्वरम, समझ रहे हैं, ये गया घाट, हर चीज। तो आप कुल मिला के जैसे कि आप शरीर से अक्षम हो, नहीं जा सकते, पैसे से दीन हो, बाहर नहीं जा सकते, दूर दूर की यात्राएं नहीं कर सकते, तो आप ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कर लोगे तो सारे तीर्थों का फल आपको यहीं पे प्राप्त हो जाएगा। ये प्रभु श्री कृष्ण महाराज जी की बहुत बड़ी कृपा थी हम ब्रजवासियों का। आप लोग बहुत भाग्यशाली हो। हम लोग, आप जानते हैं, ब्रजवासी की गाली खाने के लिए साधु परेशान रहते हैं, डंडे खाने के लिए परेशान रहते हैं साधु। वो चाहते हैं कि ब्रजवासी का टूक मांग के खाएं। अगर आधी रोटी टूक मिल गया ब्रजवासी का तो कृतार्थ हो जाते हैं। समझे। तो कई महात्मा ऐसे रहते हैं, वो तो इच्छा जाहिर करते हैं कि ब्रजवासियों से कि हमें गाली दो, लेकिन ब्रजवासी बाहर बदनाम है कि बिना गाली के ये बात नहीं करते, लेकिन वो संत महात्माओं को या किसी बाहरी भक्त को वो अपनी जुबान गंदी नहीं करेंगे। हमने कई जगह कोशिश की, ऐसा प्रयास किया जो है, लेकिन उन्होंने कहा महाराज जी हम ऐसा बोल करके हम अपनी जुबान गंदी नहीं करते। सर से आप जैसा एक जवान लड़का था, तो कल हम उसके घर पर गए, उसने भोजन प्रसाद करवाया, दक्षिणा दी, हर चीज़ की। हमने उससे कहा हम सारा ग्रहण कर रहे हैं लेकिन हमको गाली दो। तो बोला महाराज जी पहले सब पदार्थ पा लो जी, राधे राधे, तो उसके बाद हम आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे। हमें इच्छा पूर्ण करोगे। हमने उसके पिता को गाली भी दी जैसे कि वो वापस दे हमें इसको। ऐसे बोल दिया। हमने कहा ये बाबा गाली दे रहे हैं, तुम इसको बाबा गाली दो। बोला रे तो संत हैं,
ये तो गाली देंगे, मैं अपनी जुबान क्यों गंदी करूं। बच्चों से कहा, बोले बाबा मेरे को गाली आती नहीं। एक बुढ़िया मिली, बोली बाबा मेरे को गाली आती नहीं। जब जीवन भर जो कर्म नहीं किया वो कैसे करें। तो बच्चे से हमने कहा आप ही जैसा था जो है। तो जब चलने लगे तो हमने कहा कि देखिए उस बच्चे की कितनी हमारी एक गलती थी, हमने उसका नंबर नोट नहीं किया, नंबर नहीं लिया। तो उस बच्चे ने चलते समय कहा बाबा आप तुम्हारे रिश्तेदार हो, सब कुछ मिलो। हम उसके मतलब जो है बात के जवाब में इतना हमारा मन प्रफुल्लित हो गया। लेकिन हम क्या बताएं, हमारी किस्मत कि वो ब्रिज में हमारा एक रिश्तेदार भी मिला, तो हम उसका नंबर न लिए। अब सब रिश्तेदार हैं आपके, सब रिश्तेदार हैं आपके, हम यही पास के हैं, बरसाना के। बहुत सुंदर। तो अब जान लीजिए उस बच्चे का व्यवहार इतना और जवाब इतना प्यारा लगा, इतना पसंद आया हमको कि देखिए इसने हमें गाली भी ना दी। हाँ भाई, रिश्तेदार साले को कहते हैं। जी बिल्कुल। जो अपनी बहन को ब्याहता है किसी के साथ, उसको साला को, जैसे हम लोगों के यहाँ यूपी में प्रयागराज हमारी जन्मभूमि है। अच्छा। तो वहाँ पर तो यही बोलते हैं, जैसे कोई हमारा साला किसी का आ गया, आओ रिश्तेदार आओ। हाँ, अब अगर मान लीजिए कोई बच्चा वैसे जा रहा है, उससे आपने कह दिया आओ रिश्तेदार, तो समझ लो झगड़े का झगड़ा हो गया। तो उस बच्चे की मतलब हमको इतनी मतलब अच्छा लगा उसका जवाब जो है, हमारा मन प्रसन्न हो गया कि देखो ना माँ बहन न बेटी ने कोई गाली नहीं दिया, केवल एक सुंदर सी लाइन बोला। तो ये है कन्हैया का महाराज जी। यहाँ तो आप लोग बड़े किस्मत वाले हो ब्रिजवासी महाराज जी। भगवत मार्ग को आपको जो अनुभूति हुई, ये कब हुई आपको? ये महाराज सबको अनुभूति होती है। कब, आपको किस उम्र पे भाई? लेकिन हमको तो महाराज जी आज करीब 9 साल करीब हो रहे हैं। अच्छा। तो पहले हम गृहस्थ में ही थे, माता पिताजी के साथ वगैरह थे, उनकी सेवा की हर चीज की जो है। लेकिन जी इलाहाबाद में प्रयागराज संगम के किनारे हमारा जो है मकान है, वहाँ पर जन्मभूमि है। तो कभी कभी ऐसा जब हम अध्ययन करते थे तो ऐसा एहसास होता था जैसे कि मतलब हम कौन हैं जी, कहाँ से आए हैं। जैसे अभी कोई गलत काम करने आप बैठो, जैसे अब हम सोच रहे हैं कि ये मोटरसाइकिल को हमें चोरी करना है, इसको उठा ले जाओ, यहाँ खड़ी है। तो एक आपका 2 मन होता है, एक कहेगा ले चलो, एक कहेगा ना ले चलो। तो ये दूसरा कौन है जो बोलता है? ये दूसरा कौन है जो बोलता है? तो इसको पकड़ना है जी, इसको पकड़ना है, इसको पहचानना, ये है कौन, समझ रहे हैं जी। अब जैसे विज्ञान कहता है विज्ञान के आगे कुछ नहीं है, लेकिन जो विज्ञान होता है वो विज्ञान सिर्फ शरीर का होता है, आध्यात्म का कोई विज्ञान नहीं। आज तक कोई विज्ञान न तो दिमाग को पकड़ पाया, ना आत्मा का अल्ट्रासाउंड कर पाया, ना तो अल्ट्रासाउंड, न दिमाग का अल्ट्रासाउंड कर पाया, ना एक्सरे कर पाया। तो हमको आपको विज्ञान से हटकर जो है इसको समझना है कि आप हैं कौन, आप हैं कौन। हर मनुष्य का एक उद्देश्य होता है धरती पर, उस उद्देश्य को ढूंढिए, उसकी पूर्ति करिए और यहाँ से पलायन करिए और कोशिश करिए भगवत भजन करते हुए कि ये आपका अंतिम जन्म हो जी, बार बार जन्म न लेना पड़े। 84 लाख योनि। अब हम लोग इसलिए इतना ठाकुर जी की वजह से वो कर रहे हैं कि हे प्रभु परम पिता परमात्मा ऐसी कृपा दृष्टि बनाओ हमारे ऊपर महाराज कि अब जीवन में दोबारा फिर से माँ के गर्भ में आना न पड़े। अब आदमी जैसे कुछ लोग दुख उठाते हैं तो वो कहते हैं कि अरे हमने क्या कर्म किया था, हमको तो याद ही नहीं पूर्व जन्म में, तो उसका दंड हमें क्यों मिल रहा है। तो महाराज जब इस जन्म में आप माँ के गर्भ में थे तो क्या इस जन्म का आपको याद है? नहीं। जब माँ के गर्भ में थे आप तो आपको याद है नहीं। लेकिन बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं कि माँ के गर्भ में आपने वादा किया था प्रभु से कि हम जो है आपका भजन करेंगे, भक्ति करेंगे। तो जब इस जन्म का नहीं याद है महाराज तो अगले जन्म का क्या याद होगा, समझ रहे? तो कई जन्म के जब पुण्य उदय होते हैं तब ठाकुर जी की भक्ति मिलती है, और कई करोड़ जन्म के जब पुण्य उदय हो जाते हैं तब ब्रजवासी होने का सौभाग्य प्राप्त होता है, समझ लीजिए। इसलिए आप लोग ब्रजवास करिए, यही निवेदन है कि आप लोग गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, साधु सेवा और गरीब दुखियों की जहाँ पर असहाय देखें उनकी थोड़ी बहुत मदद करिए। जिस भी कार्य में आप हाथ डालोगे हमेशा ठाकुर जी थोड़ी सी प्रेरणा दें हमें महाराज जी। होगा महाराज जी। महाराज जी आप इसमें कहाँ पे रह रहे हो, निवास स्थान? इस समय हमारा श्री वृंदावन धाम में श्री गोरे दाऊ आश्रम है। आप हमारे पूज्य गुरुदेव हैं। अच्छा। बाल योगी श्री 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 गोविंद दास जी महाराज। अच्छा। तो ये नर्मदा जी के अनुज हैं जी, श्री नर्मदा मैया के अनुज हैं। इन्होंने 3 बार श्री नर्मदा मैया की परिक्रमा भी लगा रखी है। अच्छा महाराज जी। जी, 1 बार भोजन करके लगाया, 2 बार सिर्फ देसी गाय का दूध पीकर लगाया। बाल योगी सिद्ध संत है महाराज जी, उन्हीं की कृपा से, इन्हीं के आदेश से हम तो न लगा पाते परिक्रमा,
लेकिन इन्हीं का आदेश हुआ तो हम निकल पड़े, और साथ में श्री विश्राम दास जी हैं। ये अच्छा महाराज जी श्री विश्राम दास जी ने कहा कि हम आपके सहयोग में हैं। अब आप देख ही सकते हैं कि कैसे प्रभु कृपा से यहाँ इस पाँव में देखिए छाले पड़ गए हैं, ये यहाँ पर पड़ गए हमारे छाले जो है, ये इधर पड़ गए, और ये इधर अभी देखिए बड़ा सा हो गया है, ये जो है इधर हो गए। महाराज जी बहुत दुख तो होगा। हाँ कोई बात नहीं, नहीं दर्द नहीं होता। अच्छा, दर्द नहीं होता, ये तो हम झूठ नहीं बोलेंगे भाई, समझ रहे हैं। ये ब्रिजरज जब लगती है ना, कोई दर्द नहीं होता हमको, आनंदित कर दिए महाराज, आनंदित। और उसके बाद हमारे आचार्य जी हैं मनीष जी महाराज जो है, और हमारे जो महाराज जी जो यात्रा निकाल रहे हैं श्री श्री हनुमान 108 श्री राम शिरोमणि दास जी महाराज, बड़ी कृपा है उनकी। अभी मोटरसाइकिल से गए। अच्छा। बोले महाराज जी आइए बैठिए मोटरसाइकिल में। आचार्य जी बोले मनीष जी महाराज, हमने कहा अभी नहीं, जब तक हाँ तब तक चलेंगे। उसके बाद हमसे, बल्कि हमने इनसे कहा कि बाल भोग करके हम किसी गाड़ी में बैठ लें क्या, ताकि हम राधा रानी का घूम ले। नहीं पता लगा हमारे दिक्कत हो जाए तो हम ना घूम पाए। तो हमारी बहुत दिन से इच्छा थी कि बरसाना जाए बरसाना, लेकिन हम गुरुदेव की सेवा करने में इतने व्यस्त थे, हम वृंदावन छोड़ कहीं जा ही ना पाए। ये पहली बार गुरुदेव ने ऐसी, विधाता ने, कृष्ण जी ने लीला रची कि गुरुदेव ने हमको जबरदस्ती आदेश दे दिया कि आप 84 ब्रिज कोस की परिक्रमा करिए, इसके पश्चात नर्मदा जी की परिक्रमा करिए, तब आप हमारे आश्रम में पैर रखिए, नहीं तो मत आइए। तो गुरु आज्ञा है तो वो तपा रहे हैं वो जी, जैसे छेनी हथौड़ी मूर्त में मारी जाती है को महाराज जी ज्ञान की पात्र के तैयार कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। भाई देखिए वो मंडलेश्वर है, महंत है आश्रम के, अगर उनकी सेवा करना है तो तप करके, साधु सेवा करना है, संत सेवा, गौ सेवा करना है, तो आपको भी तपना पड़ेगा। तो पहले तो लगा कि गुरुदेव हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन ज्यों ज्यों कदम आगे बढ़ते गए त्यों त्यों हमें लगा कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा वरदान है हमारे लिए, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। प्रभु से यही कृपा करते हैं कि यही महाराज जी हर जन्म में हमारे गुरु मिले, माता पिता के रूप में मिले, और आप जैसे ब्रजवासियों का साथ मिले। तो ये महाराज जी आप जो है, आप तो तीर्थराज की भूमि से हो, प्रयागराज से, तो अभी कुछ दिन में कुंभ आने वाला हो, वाकई बारे में कुछ समझा बताओ। अब ऐसा में ऐसा था कि गुरुदेव का आदेश है कि आप नर्मदा जी की परिक्रमा करो, लेकिन विश्राम दास जी हमारे महाराज जी बोल रहे हैं कि महाराज ये 12 साल बाद कुंभ आ रहा है, तो ऐसा मौका मत जाने दीजिए। और हमको भी ऐसा कभी कभी लगता है कि आज हम वृंदावन में जो वास कर रहे हैं, तो ये गंगा मैया कृपा है, महादेव कृपा है। बचपन से हमारा शरीर ब्राह्मण का था जी, तो हमारे घर से 1 किलोमीटर गंगा मैया हैं। तो हम बचपन से रोज सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करते थे, शिव जी का चालीसा का पाठ करते थे, आरती करते थे, उनका धूप देते थे। तो हम ये समझते हैं कभी कभी कि 10 साल का हमारा ये पुण्य जो है जागृत हुआ, तो गंगा मैया ने हमको वृंदावन वास दे दिया, समझ रहे हैं। तो अब हमारा मन ये करता है कि महादेव हमको ओंकारेश्वर बुला रहे हैं, लेकिन माँ गंगा का प्रेम नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो इसीलिए हमने गुरुदेव के आदेश को 2 महीना के लिए रोक दिया है। हम उनके दर्शन करेंगे, जाएंगे उनके पास, लेकिन हमारी भी इच्छा है कि हमारी माँ जो है गंगा मैया, हम उसको माँ मानते हैं अपनी, जैसे हमारे गुरुदेव नर्मदा जी को अपनी जीजी मानते हैं। अच्छा। तो पहले हम इनकी विश्राम दास जी के साथ, ये जो हमारे महाराज जी हैं श्री श्री 108 श्री राम शिरोमणि दास जी महाराज, इनके साथ पहले हम माघ मेला में स्नान कर लेंगे। अच्छा। शाही स्नान करने के पश्चात तब हम वहाँ तो हुजूम लगेगा, बड़े बड़े दिव्य, बड़े बड़े महाराज जी। ये तो 12 साल बाद अब की बार आ रहा है, ये 12 साल बाद आ रहा है, बहुत बड़ा। अब आप समझ लीजिए इस समय आप 14 जनवरी को है, मकर संक्रांति है, इन सब पर्वों पे अगर एक बार स्नान कर लिए, आप कभी जाइएगा प्रयागराज, जाएंगे महाराज, और तो जरूर आप देखिएगा, जैसे ही आप एक डुबकी लगाएंगे आपको एक अजीब सी अनुभूति होगी, आपके शरीर का पूरा दर्द माता तुरंत खींच लेंगे एक डुबकी लगाते ही। मैं समझता हूँ कि मैं तो देखिए झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने कई नदियों में स्नान किया, हर चीज़ किया, लेकिन माँ गंगा में जो अमृत है वो कलश कहीं नहीं है। तो एक बार हम चाहते हैं कि आप सब लोग प्रयागराज जाइए, संगम का स्नान करिए, बड़े हनुमान जी का दर्शन करिए, बेड़ी माधव जी के दर्शन करिए, आलोपी माता महारानी का दर्शन करिए। वहाँ से 7-8 किलोमीटर पणिला महादेव पांडेश्वर जी का मंदिर है। अच्छा। जहाँ के पांडव लोग गए थे जब अज्ञातवास में। अच्छा। तो उन्होंने जो है उसकी स्थापना की थी, स्वयंभू है, अपने से प्रकट हुआ था वो, केवल मंदिर का स्थापना उन्होंने कर दी थी। औरंगजेब अपने समय में उसके ऊपर बहुत से फरसे चलाए, वो आप शिवलिंग ऐसे बड़ा सा है, उसमें आप देखोगे ना तो ऐसे ऐसे मार के निशान बने हैं, लेकिन वो शिवलिंग फटा नहीं। जो बड़े हनुमान जी महाराज हैं
उनको राजा अकबर ने कई बार क्रेन लगा के उस वहां से उठाने, जब किला बनाने लगा तो हनुमान जी ऐसे थे, लेटे थे वहां, तो बार बार जितना उठाता हनुमान जी उतना नीचे चले जाते। वो करीब 10 फुट जमीन से नीचे हैं। अच्छा महाराज जी। हाँ, वो दैवी शक्तियां हैं, सिद्ध हैं, एकदम स्वयंभू हैं। उनको कोई मूर्ति स्थापित नहीं गई, कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, तो डायरेक्ट वहां पर प्रभु जी हैं। तो इन सब स्थानों पे आप दर्शन कीजिए, साल में 1 महीना का समय निकालिए। आपको सानिध्य रहेगा हमारी, जरूर करेंगे। बिल्कुल, हमारा नंबर ले लीजिए, कभी कोई जरूरत हो, कोई आवश्यकता हो, तत्काल फोन करिए, हमसे व्हाट्सएप से जुड़े रहिए। जय महाराज जी, कल्याण हो प्रभु, माता रानी कल्याण करें, ब्रजवास करो, समझ बहुत भाग्यशाली हो आप लोग, हमेशा अपने आप को बहुत भाग्यशाली ठाकुर जी के सखा हो जी। हमारा 24 घंटे का भजन, तुम्हारी 24 घंटे की घुमक्कड़ी एक बराबर है। ब्रिजराज है ये। जय महाराज जी, आपको भाव समझ रहे। जय श्री राम। अब देखो ठाकुर जी का आशीर्वाद कैसे प्राप्त हो गया, हमने संत को दर्शन किए, ठाकुर जी ने आशीर्वाद दे दिया, समझो तो भाव है जी महाराज जी। समझ रहे हैं। और नाम लेते रहिए, कहे भाव को भाव अलख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस भय हो। तो जब भी कुछ भी करते रहो, राधे 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 राधे, दिन भर जो भी करो, शाम को सब राधा रानी को समर्पित कर दो। जय हो। वो राधा रानी प्रेम की देवी है, काम को नष्ट करने वाली माँ। आज्ञा दीजिए। जय श्री राधे महाराज जी। जय श्री राधे महाराज जी, हम तो आज्ञा ना देंगे, हम तो श्यामा ब्रिज में ही बरसाने में वास। अरे महाराज, ऐसा किस्मत कहाँ प्रभु, यही किस्मत हो जाए तो क्या बात है, लेकिन गुरु हो सेवा, जाएगी महाराज जी, होगी जरूर। गुरु सेवा बहुत जरूरी है। इस जन्म में तो गुरु सेवा करेंगे जी, अगले जन्म प्रभु ब्रिजवास दे दें, बहुत सुंदर है। राधे राधे। राधे राधे।